नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नेशनल बेनिफिट स्कीम फॉर बीपीएल फैमिलीज़। यह एक स्कीम है जिसके अंदर विडो को 20,000 रुपये की धनराशि गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। तो किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हो, क्या कहाँ पर फॉर्म भरा जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। ये स्कीम है क्या एक्चुअल में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसके अंदर जो है 20,000 रुपये दिए जाते हैं अगर किसी बीपीएल फैमिलीज़ में हेड ऑफ द फैमिली की डेथ हो जाती है। उस मेंबर की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से घर चल रहा था, यानी घर की रोजी रोटी जो चल रही थी, अगर उस व्यक्ति की वजह से चल रही है और उसकी डेथ हो गई है, देन उसको 20,000 रुपये वो क्लेम कर सकता है। इसको अप्लाई करने के लिए साल में मतलब डेथ केस 1 साल के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होगा। अगर 1 साल से ऊपर हो जाती है तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। और जो राशि है वो 20,000 रुपये की मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए, एक सबसे पहले तो आवेदक यानी कि जो एप्लीकेंट रहेगा, यानी कि उसकी वाइफ जो है, उस वाइफ का वोटर कार्ड और जिसकी डेथ हुई है उसका वोटर कार्ड। ठीक है, दोनों का वोटर कार्ड ज़रूरी रहेगा। दूसरा, राशन कार्ड ज़रूरी रहेगा। राशन कार्ड होना चाहिए, बीपीएल फैमिलीज़ को ही दिए जाते हैं ये। तीसरा जो है वो डोमिसाइल रहेगा, कि जिसकी डेथ हो चुकी है वो हरियाणा का ही निवासी था। इसका प्रूफ के लिए ये मृतक का हरियाणा निवास प्रमाण पत्र मांगता है। ठीक है। अगला जो है, मृतक की डेथ हो गई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी ज़रूरी रहेगा। अगला जो है, आवेदक का मोबाइल नंबर, आवेदक के 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मृतक की आयु के लिए यानी कि स्कूल का कोई सर्टिफिकेट हो या फिर वोटर कार्ड हो या फिर जन्म पत्री हो, जिसकी डेथ हुई है उसके ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अन्य दस्तावेजों की बात करी जाए तो एक तो फैमिली आईडी रहेगी, आधार कार्ड रहेगा, जो अप्लाई कर रहा है यानी कि उसकी वाइफ का, उसका बैंक डिटेल चाहिए कि जिसके अंदर वो पैसे आएंगे, डीबीटी ऑन हो जिसके अंदर, याद रहे इस बात को। और फैमिली आईडी की हमने बात बताई दी है। और आवेदक का पैन कार्ड, पैन कार्ड इसमें नेसेसरी है। पैन कार्ड अदर डॉक्यूमेंट्स में, अदर किसी स्कीम में नहीं लगता, बट इसमें पैन कार्ड के लिए बोल रखा है। इसके लिए जो है अप्लाई जो है सरल के थ्रू अप्लाई किया जाता है। जैसे ही आप अप्लाई करते हो उसके 90 दिन के अंदर अंदर आपके पैसे जो हैं वो आ जाते हैं। और डॉक्यूमेंट्स में और भी मैं कुछ और डिटेल में बता देता हूँ आपको। जो इसके अंदर एक फॉर्म भी भरा जाता है, वो ये वाला फॉर्म है। देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। एक तो होगा NFBS डिक्लेरेशन फॉर्म, यानी कि नेशनल बेनिफिट बीपीएल स्कीम, नेशनल बेनिफिट नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम्स फॉर बीपीएल है ये। जिसका डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म कौन सा है? डिक्लेरेशन फॉर्म ये वाला है। देखिए, एक तो ये फर्स्ट पेज ये वाला, सेकंड ये, थर्ड ये। दैट मीन्स फर्स्ट पेज जो है ये वाला है, और सेकंड पेज ये है, और थर्ड पेज ये है। ठीक है। इसमें जो है ये जो फॉर्म है ये गुरुग्राम का है। वैसे आप इसको साइट पे जाके अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आपको अदर डिस्ट्रिक्ट का चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इस फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर एक एप्लीकेंट का फ़ोटो लगेगा जो अप्लाई कर रहा है। यहाँ पर बेसिक सी चीज़ है, इसको भरना होगा आपको पूरा कंप्लीट। ठीक है। यहाँ पर हस्बैंड का नाम आएगा। ठीक है। मृतक की डिटेल भरी जाएगी, यहाँ पे कब डेथ हुई है, क्या उम्र थी, क्या जाति थी, पूरा पता भरा जाएगा। फ़ोन नंबर, बैंक डिटेल यहाँ पर एप्लीकेंट की भरी जाएगी यानी कि वाइफ की भरी जाएगी। ठीक है। मृत्यु डेट भरी जाएगी, मृत्यु का स्थान भरा जाएगा, मृत्यु का रीज़न भी भरा जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। और फैमिली डिटेल भरी जाएंगी, कौन कौन फैमिली मेम्बर बचे हैं फैमिली में। उसके बाद एप्लीकेंट के साइन होंगे। यहाँ पे सरपंच और नंबरदार या फिर नगर पार्षद के साइन करवा सकते हो आप। ठीक है। किसी भी एक के साइन करवा लीजिए, वो काफ़ी रहेगा। ये जो सेकंड वाला पेज है इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद ये वाला जो फॉर्म है इसमें डिटेल भर देनी है आपको। मृतक का नाम, पूर्ण पता, मृतक की उम्र, मृतक का कारण, और ये बीपीएल फैमिलीज में था तो बीपीएल फैमिली का बीपीएल नंबर। और ये जो है यहाँ पे जो छठा ऑप्शन है इसमें आपको यस सेलेक्ट कर लेना है, और जो सातवां ऑप्शन है इसमें नहीं करना है आपको, ठीक है। और आवेदक का मृतक से क्या संबंध था, यानी कि वाइफ है, हस्बैंड है, ये आप अपने हिसाब से भर देना। उसके बाद ये जो फॉर्म है आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उसके बाद आपको ये जो है अपने बीडीपीओ ऑफिस या फिर सचिव नगर पालिका या फिर नगर निगम के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है नगर निगम यहाँ पे साइन करवाने पड़ेंगे आपको बीडीपीओ ऑफिस में जाकर, ठीक है। ये जो फॉर्म है ये फॉर्म कंप्लीट होने के बाद जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए जो डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं, यहाँ पर जो है आपको बीपीएल प्रूफ अपलोड करना है, अपना बीपीएल राशन कार्ड, डेथ सर्टिफिकेट अपलोड होगा। डेथ सर्टिफिकेट के बाद रेजिडेंस प्रूफ यानी कि 15 साल से पुराना कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो। अपना पुराना राशन कार्ड लगा सकते हो, अगर राशन कार्ड नहीं है आपके पास तो आप 15 साल पुराना वोटर कार्ड भी लगा सकते हो, ठीक है। एक जो है यहाँ पर एक एफिडेविट मांग रखा है, एफिडेविट जो है उसकी भी मैं एक आपको कॉपी दिखा देता हूँ किस तरीके से वो एफिडेविट लगा बनाया जाता है। देखिए ये एक एफिडेविट की एक कॉपी है, आप अपने हिसाब से इसको लिखवा सकते हो। तहसील में जाकर अगर आप लिखवाना नहीं चाहते तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, बस इसमें से इसको हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट है, यहाँ पर आपको मैं यानी कि आप जो वाइफ है उसका नाम लिखा जाएगा, जिसकी डेथ हो चुकी है उसका नाम लिखा जाएगा, यहाँ पे गांव का नाम, तहसील, जिला, यहाँ पर लिखने के बाद आपको यहाँ पर मेरा मेरा जो पति है या फिर पुत्र है या पिता है उनकी मृत्यु का मुख्य यहाँ पर अपने पिताजी का या फिर हस्बैंड का नाम लिख लेना है, ठीक है, जिसकी डेथ हो चुकी है। उस यहाँ पर भी आपको मृतक का नाम लिखा जाएगा, मृतक की आयु लिखी जाएगी, मृतक की डेट लिखी जाएगी और कारण लिखा जाएगा कि इस वजह से उनकी डेथ हुई है। यहाँ पर जो है यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपने पहले कभी राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत यहाँ पर उनका दोबारा नाम लिखा जाएगा कि उनकी डेथ का हमने कोई क्लेम नहीं लिया है इस स्कीम के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन लग करना है, दोनों जगह पे जो है एप्लीकेंट वो है साइन करेगा। उसके बाद इसमें नोटरी से एक टिकट लगेगी, इस पर 10 रुपये की स्टैम्प पेपर पर टाइप करवाए के, ठीक है। उसके बाद आपको अपने तहसीलदार से इसको अटैच भी करवाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। इसमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रहे, डॉक्यूमेंट कुछ ज़्यादा ही नीड होती है इसमें, बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें आपको जाके फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करवाने पड़ेंगे, नंबरदान लेकर जाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो तहसील में मिल जाते हैं वैसे नंबरदान, तो आप वहाँ पर जाके फ़ोटो क्लिक करवाइए। फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद आप तहसीलदार के पास जाइए, वो इनको साइन करेंगे। ये दो काम तो आपको करने हैं, एक बीडीपी ऑफिस के साइन इस वाले फॉर्म पर, दूसरे इस पर तहसीलदार के साइन, ये अटैच करवाना पड़ेगा तहसीलदार से, ठीक है। उसके बाद तब ये आपके अप्लाई करना होगा आपको। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है हमारा, एज प्रूफ हो जाएगा, दोनों के एज प्रूफ चाहिए और बैंक की कॉपी। और इसमें एक जो है जब आप डॉक्यूमेंट्स का सेट बनाएंगे तो उसमें एक पैन कार्ड ज़रूर ऐड कर ले अपना, ठीक है। इसके अंदर पैन कार्ड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको बता देता हूँ आप कौन सी साइट से अप्लाई करेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, सरल पर आइए अपने पर AHN56। ध्यान रहे डेथ के 1 साल के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है, अगर 1 साल से ऊपर हो जाती है तो अब आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। व्यू ऑल सर्विसेज पर आने के बाद आपको सर्च करना है यहाँ पर नेशनल यहाँ पर आपको बस बीपीएल लिख देना है। बीपीएल जैसे ही लिखोगे आप तो यहाँ पर आ जाएगी, देखिए नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम फॉर बीपीएल फैमिलीज, ठीक है। इस वाली वेबसाइट पर आपको आ जाना है। यहाँ से जो है डिक्लेरेशन फॉर्म भी दे देता है आपको, जो ये वाला फॉर्म है यहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। हमने डाउनलोड कर रखा है तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आईडी नंबर डालनी है,
फैमिली आईडी नंबर डालने के बाद कैप्चर फिल कीजिए, गेट OTP करके नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। फिर हम यहाँ पर जो मेंबर जो सेलेक्ट करना है उसका ध्यान रहे जो जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसकी वाइफ के नाम से ही अप्लाई होगा, इस बात का ध्यान रहे। या फिर अगर किसी के बेटे की डेथ हुई है तो उसकी माँ के नाम से, ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। OTP सेंड करके OTP फिल करके क्लिक हियर टू वेरीफाई OTP पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप जैसे ही इस पर क्लिक कर देंगे, वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। उसके बाद आपको मेंबर सेलेक्ट कर लेना है जिसकी डेथ हो रखी है, ठीक है। डेथ मेंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको बेसिक्स सी चीज़ें पूछ जाएगी। बेसिक्स डिटेल्स आप भरने के बाद जो ये फॉर्म है, इसी फॉर्म्स के रिगार्डिंग सारी डिटेल होती है कि डेथ कब हुई है, किसकी हुई है, वो ऑटोमेटिक सारा डाटा उठा लेगा, इसमें आपको भरने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ये तो मैंने बस ऐसे ही आपको वीडियो बनाने के लिए आपके लिए दिखा दिए कि इस वाली वेबसाइट से यहाँ से अप्लाई होगा। बस अप्लाई का प्रोसेस मैंने बताने के लिए आपको ये दिखाया है। बाकी इसमें बेसिक डिटेल फिल करने के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। ध्यान रहे ये सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाए उसके बाद आपको सेव एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट यानी स्लिप निकल कर आएगी। उस स्लिप को लेकर और जो जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपने फिल की है इसमें और जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सभी आपको एक उनका बंडल बनाना है, यानी सभी की फ़ोटोकॉपी उस पर साइन करने हैं। और डॉक्यूमेंट्स में ये दोनों चीज़ ज़रूर लेकर जाए, ये वाला फॉर्म, ये दोनों फॉर्म और एक ये जो तहसीलदार से एफिडेविट बनवाया था, ये इन चीज़ों को एक बंडल बनाकर अपना स्टेपल करके सभी पे साइन करके अपने जो पेंशन डिपार्टमेंट है वहाँ पर आप जाके जमा करवा सकते हो। या फिर आपके पास डायरेक्ट कॉल आ जाएगी कि आपने ये 20,000 वाला फॉर्म भरा था, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर आ जाइए, हम अभी यहाँ पर मौजूद हैं। पेंशन डिपार्टमेंट वाले डिस्ट्रिक्ट की जगह ब्लॉक्स में भी जाते हैं, तहसीलों में भी जाते हैं, महीने में एक आध बार ज़रूर जाते हैं वो, ताकि अगर कोई नहीं अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकता तो वो अपने ब्लॉक में ही आके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर सके। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी समस्या आती है आपको इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर देना, या फिर अगर आपको फॉर्म भरवाना है और डिटेल चाहिए, आपको ये इस प्रकार के फॉर्म चाहिए, शपथ पत्र चाहिए, एफिडेविट चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है वो मैंने वीडियो के बायो में, डिस्क्रिप्शन में सभी में डाल रखा है। चैनल पर जाकर विजिट कीजिए, उस पर बायो में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है और मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है वो भी मैंने डाल रखा है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हरियाणा के रिगार्डिंग या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है तो मैं चैनल पर ज़रूर डालता हूँ। धन्यवाद गाइस, फिर मिलती है अगली वीडियो में। धन्यवाद।